अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो ये लेक्चर है दैट इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये सेट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये हमारा, ठीक है। बट लास्ट लेक्चर तो है, इस लेक्चर में क्या है दैट इज वेन डायग्राम, ठीक। इसको थोड़ा गौर से आपने देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि दिस इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर, ठीक। देखें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन क्या है। Sets can also be represented graphically using Venn diagrams named after the English mathematician John Venn। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1.4 तक 1.5 तक जो कुछ भी पढ़ के आए हैं, सेट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, वो जस्ट नंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। अल्फाबेटिक जो हमारे पास है इंग्लिश, उसके साथ उनसे हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है। बट ये कह रहा है कि कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैथमेटिशियन जो एक है जॉन वेन ने, एक मतलब इंग्लिश जो मैथमेटिशियन है, उनके नाम के बाद उन्होंने इसको खोजना की थी। जब उन्होंने इंट्रोड्यूस इसको कराया 1881 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने कहा कि इनको हम जो है वेन डायग्राम के हवाले से भी मतलब के लिख सकते हैं ग्राफिकली हिसाब से, ठीक है। कह रहे कि इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट U, ठीक है, U यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। ये देखें रेक्टेंगल लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये देखें रेक्टेंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये देखें, ठीक है, रेक्टेंगल। अब क्या है, आगे कह रहा है कि इनसाइड दिस रेक्टेंगल सर्कल और ओवल रिप्रेजेंट सेट्स। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो या ओवल या सर्कुलर शेप्ड होंगे, ये देखें, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल है। अब देखें कि इसमें जो है ए एंड बी, यूनिवर्सल सेट में जो होता है वो ए और बी दोनों उसी में होते हैं ना। तो जब दोनों यूनिवर्सल ये पूरे में होंगे, अगर ए बी भी होगा तो ए बी भी यूनिवर्सल में ही है, ठीक है, ये अंदर है यूनिवर्सल में। तो ए बी के अलग अलग होंगे मगर वो यूनिवर्सल में भी होंगे, और फिर जो होंगे वो ए बी के भी होंगे बट यूनिवर्सल से के भी होंगे। आगे आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। द वेन डायग्राम्स आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमने जो ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास थे मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह, वो भी इसके थ्रू हम क्या है मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखें, इसका प्रोसेस है रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। लेट अस शो द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। देखें, अब शो करना है हमने, ये 4 कैटेगरी शो करनी है, ठीक है, डायग्राम के हवाले से। ओवरलैपिंग सेट्स हमने पढ़ा था क्या चीज है, ये सब सेट्स हमने पढ़ा था क्या चीज है, ये डिसजॉइंट सेट भी हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा था। ये ऐसे पढ़ के आए थे बट इनको वेन डायग्राम पे हमने यूज नहीं किया था। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम पे जो है ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है। देखें, फर्स्ट ओवरलैपिंग सेट्स है। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई चीज एक दूसरे में 2 सेट्स हो या 3 सेट्स हो, आपस में उनको कोलैप्स हो, मतलब आपस में जो है उनका एक लिंक बने। कैसे, एक के देखें एलिमेंट कौन से 1,2 है, ठीक है, बी के कौन से हैं 2,3,4 है। अब देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है, कोई ना कोई चीज कॉमन है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट है। अब देखते हैं इसको वेन डायग्राम पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखें, ओवरलैपिंग सेट्स में जो चीज कॉमन है उन्होंने यहाँ पे रखी है। देखें, एक तो ये हमारा सर्किल बन गया, एक तो ये हमारा सर्किल बन गया। अब जो चीज कॉमन में है वो कॉमन में रख दी, इसका मतलब ये जो 2 है वो ए में भी आ रही है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। ये 2 देखे एलिमेंट ए में आ रहा है, अगर बी देखें तो बी में भी आ रहा है। तो कॉमन है तो कॉमन इन्होंने बीच में रखा है, 1 कॉमन नहीं है, उन्होंने सिर्फ ए में रखा है, और जो बी में है 3, 4 जो बच्चा है वो बी में रख दिया उन्होंने, मतलब वो कॉमन नहीं है, कॉमन इसमें रख दिया, और कॉमन को उन्होंने शेड किया है। वो देखना, अगर आप हल्का हल्का शेड भी किया हुआ है, तो ये ओवरलैपिंग सेट कहलाता है, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट, अब डिसजॉइंट सेट आपको पता है कि वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मतलब के लिंक में ना हो, ठीक है। ए के देखें 2, 5 है, डी के देखें यहाँ पे 4, 6, 8 है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होगा, देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये डिसजॉइंट सेट, ये और ये देखें आपस में डिसजॉइंट है, ओवरलैप होते हैं ना, तो इसकी शेप ऐसे होती है, कुछ ना कुछ बीच में कॉमन होता है। अब ये डिसजॉइंट है, एक दूसरे के साथ मिलेंगे कभी भी नहीं। देखें, अब दूसरी बात ये कि चलो ये तो आ गया। अब यूनिवर्सल सेट का मैंने आप लोगों को कहा था, ये यूनिवर्सल सेट देखें, ये पूरा रेक्टेंगल शेप जो है वो यूनिवर्सल है।
तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सब सेट के एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल में होते हैं। तो इसका मतलब 2, 5, 6, 4, 6, 8 ये यूनिवर्सल में है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो ए और बी सेट्स हैं वो यूनिवर्सल, ये रेक्टेंगल में आ रहे हैं। अब रेक्टेंगल में ही आ रहा है तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल के हो गए। सही है ना? ठीक है, सबसेट। ठीक, अब सबसेट देखें, लेट ए इज इक्वल टू 2, 3 है एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है। अब देखें हियर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ए सबसेट ऑफ सेट बी है ना। देखें, ये देखें, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं। सबसेट की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अगर ए सबसेट है बी का तो ये अंदर आएगा बी के। क्या आएगा? तो ये बी के अंदर आएगा। ये ए है, ये बाहर वाली जो शेप है वो बी है। इसका मतलब ए के जो भी एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं। अब ये देखें, ये वाली जो शेप है ना बाहर वाली जो कि बी की बच रही है, ये ए वाली नहीं, ये बाहर वाला, ये एरिया देखें, इसमें 1 भी खड़ा है ये, और ये क्या खड़ा है? 4 खड़ा है। 1 और 4 ए में तो नहीं है, मगर ए के जो 2, 3 है वो बी में है। अगर ये ए बी के अंदर है तो इसका मतलब वो बी में भी है। बी में भी आ गया ए पूरा, और ए में जो है 2, 3 वो ए के अपने सेपरेट भी हो गए और बी में भी आ गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। अब द यूनिवर्सल सेट, ये 4th नंबर है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब देख यूनिवर्सल सेट में एग्जांपल क्या है, u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, आगे जाके 12 तक खत्म होता है। ये काम, ये जो डॉट्स है ना, इक्लिप्स जिसको हम कहते हैं, एलिप्स जिसको हम कहते हैं, ये डॉट्स जो है ये मतलब के बीच में है। ठीक है ना, ये बीच में है, मतलब 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक जाके खत्म हो रहे हैं। एंड ए के जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 है। एंड फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, सर्किल आर ओवर्स इनसाइड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स सेट ए। यूनिवर्सल सेट में देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये बाहर खड़े हैं, और ए जो है वो 2, 4, 6, 8, 10। अब यूनिवर्सल सेट अगर यहाँ पे पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं है, यहाँ पे बाहर वाली साइड में पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं है, ए में भी है। अब ए के मेंबर जो है वो एलिमेंट जो है वो ए के एलिमेंट्स वो ए में अलग कर दिए, और फिर क्या किए, जो भी बचे यूनिवर्सल से कट करके जो भी यूनिवर्सल के बचे वो यहाँ पे रख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी और ये भी पूरे यूनिवर्सल के ही हैं, मगर ए के उन्होंने अलग रख दिए, जस्ट ए में रख दिए उन्होंने। ठीक है, जस्ट मतलब मिसाल के तौर पे हम ये जो है ना हम नहीं करते, जैसे ऐसे हम रख देते हैं 2, 4, 3, इसको आप ना लाइन को भूल जाए, ए का जो ये सर्कल शेप है ना, सर्कुलर शेप, इसको छोड़ दें। ठीक है, मिसाल भूल जाए। मैंने 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये मैंने ऐसे लिख दिए। अब क्या है, जस्ट इसको मैंने ना ऐसे सर्कल करके नाम दे दिया है, जस्ट नाम दे दिया कि भाई ये ए के हैं, यूनिवर्सल के भी हैं मगर ए के भी है, ये ए में भी आ रहे हैं। ठीक है ना? ओके, अब आगे क्या है, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑन 2 सेट्स ए एंड बी व्हेन। देखें, अब ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस का भी और कॉम्प्लीमेंट का भी ऑन 2 सेट्स ए और बी। जब अब ये चारों कंडीशंस ना, चारों पे ही, यूनियन पे भी, इंटरसेक्शन पे भी, डिफरेंसेस में भी और कॉम्प्लीमेंट में भी, ये हम मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, इसमें भी समझेंगे, इसमें भी समझेंगे, और इसमें भी और इसमें भी। ये भी बी ए सबसेट ऑफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये चार कंडीशंस जो हैं वो इन चारों में हम मतलब कि उनको समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में ये जो है, ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेट्स में पहला क्या कंडीशन ये आएगी, व्हेन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। अब देखें, ए में जो है 1, 2 है, बी में 1, 2, 3 है, एंड ए यूनियन बी जो है वो क्या है, ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन सेट देखना है और ए सबसेट ऑफ बी हमने देखना क्या है, यूनियन है। तो उन्होंने यूनियन किया यहाँ पे, और उसका यूनियन का जो रिजल्ट है ए और बी का, तो क्या आया, 1, 2, 3, 4 आया। ठीक है, ये आ चुका। अब क्या कह रहा है कि शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी थ्रू वेन डायग्राम। देखें, जो शेडेड पोर्शन है ये देखें 3, 4 जो है ये, और ये भी शेडेड है, बट इन्होंने सही तरीके से शेड नहीं किया है। ठीक है, सही तरीके से इन्होंने शेड नहीं किया है इस चीज को। तो हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आएगा ये हमारा 1, 2, 3, 4,
जो रिजल्ट आएगा हमने उसको ही शेड करना है, ये याद रखिए, ठीक है। ओके, अब व्हेन सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, यहां पे क्या था, सेट ए सबसेट ऑफ बी, अब सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब क्या किया इन्होंने, अब देखें ए में 1 2 3 4 रखा है और बी में 3 4 रखा है, मतलब बी में आप एक एलिमेंट जो है वो कम रख दिया इन्होंने, ठीक। देखिए यहाँ पे आप ए यूनियन बी जो है वो शेडेड पोर्शन इन्होंने कर दिया, ए यूनियन बी जो है, ठीक है, क्योंकि अब बी जो है सबसेट हो गया, यहाँ पे ए सबसेट था, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि हमने यूनियन ही करना है, तो यूनियन ये सारा क्या होगा, शेड होगा, ये भी हमारा शेड होगा, ये याद रखियो, ये हमारा पूरा शेड होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सी पे। व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ये जो थर्ड हमारी कंडीशन थी, देखें ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब कुछ भी इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। अब ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये भी अलग है, ए और बी भी अलग है, मगर करना इसका क्या है, तो डिसजॉइंट सेट, मगर करना क्या है हमने, इसका हमने यूनियन करना है, तो यूनियन किया हमने, तो क्या आया 1 2 3 4, ठीक। अब देखें यूनियन का हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट का जो आपस में ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये अलग अलग होंगे, मगर है यूनियन, तो यूनियन है तो हमने दोनों को शेड कर देना है। मतलब अगर यूनियन का जो हमारे पास रिजल्ट आया था 1 2 3 4, तो उसको हमने पूरे को शेड कर देना है, ये याद रखना है, ठीक। अब ये चारों कंडीशंस हम कहाँ पे अपनाएंगे, सॉरी अब डी रहती है, ठीक है। व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, मगर करना क्या है, यूनियन करना है। अब ए और बी का यूनियन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग खुद समझ जाइएगा। ए और बी का यूनियन जो है वो क्या आएगा, ए के ये मेंबर हैं, बी के ये मेंबर हैं, इनका यूनियन क्या है 2 3 4 6 एंड 9, ये हो गया यूनियन। है क्या, ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, आपस में मिले हुए होंगे, जैसे ये मिले, देखें अब इनमें कॉमन होगी, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग है तो कॉमन होगा कोई ना कोई एलिमेंट, तो ये 3 जो है दैट इज इन कॉमन। अब इन्होंने बीच में कॉमन में रख दिया 3, ये ऐसे सर्किल, ये ऐसे सर्किल, ये 3 कॉमन में रख दिया, बाकी ए के जहां पे यहाँ पे बच्चे और बी के यहाँ पे बच्चे, और सारों को क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जो हमने ए बी सी डी जैसे ये है, ये इसमें अपने अप्लाई करने हैं। देखें कैसे, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारा पास कंडीशन थी, व्हेन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, मतलब ए में एलिमेंट जो होंगे वो थोड़े कम होंगे। देखें 1 2, बी में क्या है 1 2 3 4, तो ए के जो भी मेंबर्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो बी में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन करना होता है तो हम क्या रखते हैं, जो सेम होते हैं उसको हम शेड करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब यही है। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा ये होगा 1 2 इंटरसेक्शन, रिजल्ट ये है, जो रिजल्ट है ना उसको आप शेड कर दें। है सबसेट, तो इसका मतलब सबसेट बीच में आएगा, अंदर आएगा, क्योंकि बी का सबसेट है, बी ऊपर आएगा, ए अंदर आएगा, क्योंकि ए के जो भी शेडेड होंगे इसका मतलब वो बी में भी है। शेड इसलिए किया कि हमारा आंसर यही है, तो देखें ये हमारा शेडेड हुआ, ठीक है। अब बी है, अब व्हेन सेट बी ए सबसेट ऑफ ए, अब बी को ए का सबसेट कर रहे हैं, यहाँ पे ए वाज अ सबसेट ऑफ बी, नाउ बी इज सबसेट ऑफ ए। ए में क्या है 2 3 4, बी में क्या है 3 4 है। तो देखें जो ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट ए और बी का आप इंटरसेक्शन करें तो सेम क्या है 3 4 3 4। अब सेम जो है वो यहाँ पे रख दें, देखें ए अंदर बी अंदर आएगा क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए बाहर आएगा। अब ए के जो बच गए वो यहाँ पे बचे हैं, जो इंटरसेक्शन हमारा है वो बी के अंदर आया है 3 4। अब 2 3 4 ये ए के भी हैं और बी के भी हैं, इसको हमने शेड इसलिए किया कि ये जो है आंसर है हमारा, ये इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। ओके, अब सी है, अब सेट व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट ये सी कैटेगरी है हमारी, ए के क्या है 1 2 है, बी के क्या है 3 4 है। अब डिसजॉइंट है इसका मतलब ऐसे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए यहाँ पे शेडेड कोई भी नहीं है, यहाँ पे शेडेड उन्होंने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया, ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट का हमेशा नल सेट आता है, ये याद रख लें। हो डिसजॉइंट सेट्स और उसका इंटरसेक्शन करना हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है,
कॉमन में हो, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन में हो, मगर डिसजॉइंट सेट में कोई कॉमन नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आता है, ये देखें नल सेट आता है। नल सेट अगर आंसर आया तो हम कोई भी यहाँ पे शेड, कोई भी पोर्शन जो वो शेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब है ही नल सेट तो हम शेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप समझते जाएं। मैं आप लोगों की जो टेस्ट निकालूंगा वो इन्हीं में से ही होगी। ठीक है, अब डी है। ठीक है, अब डी में क्या है कि व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट मतलब कोई ना कोई कॉमन होगा। कॉमन होगा देखें कैसे, 2, 3, 4 है ए का, बी का क्या है 3, 6, 9 है। अब कॉमन में क्या है 3 है, ये देखें ये 3 और ये 3। ठीक है, ओके। अब जो आंसर आएगा 3 आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन करना है तो ये कॉमन ये है। अब देखें ये ओवरलैपिंग सेट्स में ये कॉमन आ चुका। अब सिर्फ कॉमन को उन्होंने क्या किया, मतलब शेड कर दी, क्योंकि दैट इज आंसर। बात एक ही होती है, यहाँ पे आंसर है और यहाँ पे आंसर यहाँ पे निकला है, हमारा आंसर है। मगर वेन डायग्राम में हमने आंसर को शेड करना होता है, आंसर को जाहिर करना होता है कि भाई ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब डिफरेंस करना है, व्हेन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, एक ही बात है। 1, 2 ए के मेंबर्स, बी जो है वो 1, 2, 3, 4 है। अब ए डिफरेंस बी हम करेंगे तो हमारे पास आंसर नल सेट बचेगा। देखिए आप कहेंगे कि भाई बी हमने अगर ए से कट किया है, 1, 2 ए से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, मगर बी में बचे थे। देखें जब हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करने के बाद जब हम कट करते हैं, हम देखते हैं कि जो पहले सेट में हमारे पास एलिमेंट बचते हैं हम वही रखते हैं। हमें दूसरे सेट से हमें कोई ताल्लुक नहीं होता, हमें पहले सेट से। अब देखें ए सब सेट है बी का, अब बी को हमने ए से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो देखें बच्चा नल सेट, क्योंकि बी के 1, 2, 1 और 2 जो है वो कट हो गए। जब कट हो गया तो ए में कुछ बचा ही नहीं, जब ए में कुछ बचा ही नहीं तो नल सेट आएगा। अब नल सेट तो आया, मगर कैसे हम शेड करेंगे, तो देखें हम सबसेट को ऐसे लिखते हैं, आपको पता है रिजल्ट नल सेट आया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर रिजल्ट नल सेट आया तो हम कोई भी एरिया शेड नहीं करते। अब हम यहाँ पे कोई शेड एरिया नहीं करें क्योंकि रिजल्ट इज नल सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, व्हेन सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। अब जो सेट बी है वो ए का सबसेट है। ठीक है, इसके ऑपोजिट है। देखें ए में क्या है 2, 3, 4 है, बी क्या है 3, 4 है। अब बी जो है इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, अब देखियो, अब बी माइनस ए किया हमने, जो सबसेट है ना उसी से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से भी हमने जो सबसेट था उसी से सब्ट्रैक्ट किया था हमने, यहां से भी डिफरेंस करना है। कहां से, जो सबसेट है। 3, 4 बी है, बी से हमने कट किया क्या ए। अब ये हमने डिफरेंस कर दिया, बचा क्या नल सेट। अब नल सेट हम यहाँ पे कोई भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि नल सेट आया हमारा, नल सेट को हम कहीं भी शेड नहीं करते। अब सी कैटेगरी देखें इसकी, व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स हैं, अब यहाँ पे समझिएगा अच्छे तरीके से। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 है और बी क्या है 3, 4 है। देखें डिसजॉइंट सेट है, बी को हमने ए से सब्ट्रैक्ट किया है, मगर कॉमन कोई है नहीं, तो भाई हम सब्ट्रैक्ट क्या करें। बी में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो ए में हो, एलिमेंट कोई है ही नहीं बी में जो ए में हो, तो हम सब्ट्रैक्ट क्या करें। तो इसका मतलब है अगर सब्ट्रैक्ट करने को हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो हमारे पास जो ए में जो भी होगा हमारा वही रिजल्ट है, ये समझ ले। ठीक है, जो भी हमारा ए में होगा वही हमारा रिजल्ट जाएगा। अगर कोई है, कुछ है ही नहीं, हमने आपको बताया अगर कुछ काटने के लिए हो, डिफरेंस करने के लिए कुछ हो, सेम एलिमेंट हो, हम वही कट कर देंगे। मगर अगर कुछ हो ही नहीं तो जो बचेगा ए में हम वही हम रख देंगे आंसर। आंसर आ चुका। ठीक है, डिसजॉइंट सेट है तो हम ऐसे इसकी शेप होती है, अलग अलग होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, मतलब जॉइंट नहीं होते, जॉइंटली हम उनको नहीं रख सकते, आपस में उनका झगड़ा है। ठीक है, देखें आंसर क्या है 1, 2। अब 1, 2 है तो हमने इसको आंसर कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, इसको हमने आंसर बना दिया। ठीक है, अब आते हैं ओवरलैपिंग सेट में। सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। देखें ए में क्या है 2, 3, 4 है, बी में क्या है 3, 6, 9 है। अब ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्यों 3 कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन है। अब 3 कॉमन तो है, डिफरेंस करें देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, ए माइनस बी हमने किया, बी जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब डिफरेंस उनको इससे किया। कैसे किया देखें, 3 तो निकल गया, बचा क्या 2, 4। 2, 4 बच जाएगा।
अब जब हम इसमें रखते हैं 3 तो कॉमन में आ गया, कॉमन में आ गया, ठीक है, 3 कॉमन में, क्योंकि ये कॉमन में है। बी के जो 3 के अलावा 6 9 यहाँ पे आएंगे, 2 के 2 4 यहाँ पे आएंगे। जो रिजल्ट है ना हमारा, उसको हम शेड कर देते हैं। कॉमन को हमने शेड नहीं करना, ये याद रखें, कॉमन को हमने शेड नहीं करा, क्योंकि ये कॉमन हमने इसको कट कर दिया था, क्योंकि डिफरेंशिएट करना था, हमने कट कर दिया था। जो हमारा रिजल्ट बचा था ए में, वो हमारा आ गया यहाँ पे। रिजल्ट जो आया उसको हमने शेड कर दिया, ठीक, ओके। अब बढ़ते हैं लास्ट वन पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखियो, व्हेन सेट बी इज गिवन एंड ए सबसेट ऑफ सेट ए, जब बी गिवन हो और ए का क्या हो, सबसेट हो, ए का क्या हो, सबसेट हो। देखें ए में क्या है 1, 2, 3, 4 है, बी में क्या है 2, 3 है, बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, ठीक है। बात किसकी चल रही है ये याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात चल। जब कॉम्प्लीमेंट होता है ना, आपको पता होना चाहिए, उसमें यूनिवर्सल सेट भी होता है, क्योंकि अगर बी हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बी का कर रहे हैं, तो हमारा जो बी जो कट होगा वो यूनिवर्सल से होगा, इसलिए हमारा यूनिवर्सल का होना जरूरी है। ऊपर हमने जो भी किए इनमें यूनिवर्सल सेट का कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है उसका होना जरूरी है, ठीक। देखें अब बी जो सबसेट है उसको हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। जो सबसेट है ये याद रखिए, बी ये सबसेट ऑफ ए है ना, तो बी को कॉम्प्लीमेंट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी को कट कर देना यूनिवर्सल से, ठीक। अब देखें इस बी को मैंने यूनिवर्सल से इससे कट कर दिया, 2, 3 चले गए, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1, 4, 5। देखें बी यू माइनस बी मैंने किया तो क्या बचा, 1, 4, 5, 6, 7, 8। बी के अलावा जो भी आएंगे वो बचेंगे। अब यहाँ पे देखें बी अंदर आएगा ए के, क्योंकि ये सबसेट है। अब ए पूरा इधर आएगा, ठीक, ये देखें ये आ गया, ठीक। अब इसको कट करके देखें 1, 2, 3, 4 ये ए के मेंबर है ना, 1, 2, 3, 4 ये ए के मेंबर है, पूरे हैं। ये बी में भी आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये सबसेट है बी उसका, और बी के सारे मेंबर ए में भी हैं, ये एक के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये इसको हमने शेड नहीं किया, क्योंकि ये हमारा जो आंसर है, जो हमारा जो मतलब डिफरेंशिएट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा डिफरेंस आया है, क्योंकि डिफरेंस करते हैं ना कॉम्प्लीमेंट का, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होता है बी है और यूनिवर्सल ऑफ बी का हमने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब डिफरेंस किया। अब 2, 3 तो चले गए हमारे, चले गए, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 1, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है व्हेन यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज गिवन, यूनिवर्सल सेट और ये जब गिवन हो, जस्ट यूनिवर्सल सेट एंड ए गिवन है, बी का ताल्लुक नहीं है। अब ए गिवन है, ए को आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, ए को यूनिवर्सल से कट कर दें। अब ए को यूनिवर्सल से हम जब कट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 कट कर गया, तो 5, 6, 7, 8 बचेंगे, 5, 6, 7, 8। अब जो आंसर आया है ना, ये हम शेड करेंगे। देखें ये पूरा क्या है, ए है, ये पूरा क्या है, ए है। अब एक इसमें हमने रख दिया, जो दूसरे बचे वो यूनिवर्सल में रख दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ए वाले भी यूनिवर्सल में नहीं है, ये ए वाले भी हमारे यूनिवर्सल में हैं, ए वाले भी हमारे यूनिवर्सल में हैं, ठीक है। अब ए वाले यूनिवर्सल में है, मगर ये हमने कट कर दिए, ये हमने डिफरेंशिएट किए, इसका मतलब इसका अब ताल्लुक नहीं रहा इन एलिमेंट्स का, अब एलिमेंट्स इनका ताल्लुक रह गया। अब ये जो हमारा आंसर आया इस पूरे को आप शेड कर दें, पूरे को बाहर वाले को शेड कर दें। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट लेक्चर था सेट का। होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह, और आई थिंक कि आगे भी आप लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझने की, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।